नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। अगर मैं रशिया यूक्रेन वॉर की बात करूं तो इस युद्ध से पहले भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से इंपोर्ट किया करता था। और इन खाड़ी देशों में भी सऊदी अरब टॉप पर था, यानी कि सबसे ज्यादा तेल अगर हम किसी देश से खरीदते थे तो वो था सऊदी अरब। लेकिन दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया रूस पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देती है। रूस की इकोनॉमी चरमराने लगती है। ऐसे में रूस को याद आता है दोस्त भारत। रूस भारत को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदते हैं तो हम आपको इस पर डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत के पीछे हटने वाला था। भारत ने सारी दुनिया के जो प्रतिबंध हैं उनको साइड में कर दिया, बाईपास कर दिया और जाके हाथ मिला लिया रूस से, और रूस से भारी मात्रा में सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। अब दोस्तों, जिस तरीके से रूस और चीन के संबंध बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, हो सकता है एक दिन रूस हमें ये तेल देने से मना कर दे। तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह डिसाइड कर लिया कि भाई अभी अगर हमें सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है तो क्यों ना इस तेल को कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया जाए, और इमरजेंसी के समय या फिर जिस समय जो उत्पादन करने वाले तेल को उत्पादन करने वाले देश हैं, जब इसका प्राइस बढ़ाएंगे, तेल का प्राइस बढ़ाएंगे, तो उस समय हम इस तेल को इस्तेमाल कर लेंगे और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस सिचुएशन में रख पाएंगे। तो बस फिर क्या था, भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों में स्टोरेज, जहां पर तेल को स्टोर किया जा सके, उन जगहों का ढूंढने की शुरुआत कर दी। आज इसी से संबंधित एक न्यूज है जिस पर मैं आपको बताने वाला हूं, जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करने वाला हूं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है, जैसे कि मिंट ने बताया कि जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर में भारत जो तेल को स्टोर करने की जगह को ढूंढ रहा है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने बताया है कि इन देशों में भारत रखेगा अपना कच्चा तेल, इमरजेंसी के लिए बनाए जाएंगे भंडार। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में जगह देखी जा रही है। रणनीतिक भंडार के लिए जगह चुनने में सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि स्टोरेज का किराया ट्रांसपोर्टेशन की लागत से ज्यादा ना हो। इसके अलावा भारत संयुक्त अरब अमीरात को भी विकल्प के तौर पर देख रहा है। अब देखिए, कच्चा तेल जो सस्ते दामों पर भारत ले रहा है रूस से, इसको लगभग 2 साल हो गए हैं। क्या भारत के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है? नहीं, भारत में भी जगह है। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारी सोल्ट माइन यानी नमक की खदान है। भारत ने इस कच्चे तेल को वहां पर स्टोर करने की कोशिश करी, लेकिन उन जो माइंस उसमें जो कच्चा तेल है वो लीक हो रहा था और जमीन के अंदर जा रहा था। इससे काफी लॉस हो रहा था। कई बार तो ये सोचा गया कि क्यों ना इनको मेंटेन किया जाए, इनमें कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देके इनको सही किया जाए, लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत आ रहा था और समय भी बहुत ज्यादा लग रहा था। तो भारत ने सोचा क्यों ना दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर स्टोरेज भंडार पहले से बने हुए हैं उनको किराए पे ले लेते हैं और वहां पर इस तेल को जो हम सस्ते दाम पर रूस से खरीद रहे हैं स्टोर कर दिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा दोस्तों, थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें आपको याद दिला दूं, कितनी कितनी मात्रा में हम रूस से तेल खरीदने हैं। तो पिछले साल 2023 का बता दूं, अगर मई 2023 में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे, और मई 2023 में तो हमने ये हाल किया कि प्रतिदिन, मैं कह रहा हूं पर डे, हम पर डे रूस से 1.96 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे। यानी भारी भरकम मात्रा में हम सस्ते दाम से तेल खरीद रहे हैं रूस से। रूस ने कहा जितना तेल आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो यानी कि हम अपनी जरूरत का तेल भी मंगा सकते हैं, इसके अलावा उसके एक्स्ट्रा हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब जैसे ये बात पता लगे कि दुनिया को कि भारत स्टोरेज के लिए जगह ढूंढ रहा है, तो दुनिया में के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और खासकर ओपेक कंट्रीज के। और ओपेक का जो माई बाप है सऊदी अरब, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई सऊदी अरब ये उम्मीद लगाए बैठा कि कभी ना कभी रूस यूक्रेन वॉर का अंत होगा, और जैसे इस वॉर का अंत होगा तो भारत को रूस जो है सस्ते दाम पर जो तेल दे रहा है उसमें कटौती करेगा या तेल नहीं देगा, और फिर भारत घूम के हमारे पास ही आएगा। लेकिन जब सऊदी अरब को यह पता लगा कि भाई भारत जो है रिजर्व ढूंढ रहा है, स्टोरेज ढूंढ रहा है, तो उसको परेशानी होने लगी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी दोस्तों कच्चा तेल बेचकर ही निर्भर करती है। वैसे मैं आपको थोड़ा ओपेक के बारे में भी बता देता हूं कि ओपेक क्या है। तो ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का संक्षिप्त नाम है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। वर्ष 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे संस्थापक सदस्यों द्वारा स्थापित ओपेक का वर्तमान में विस्तार हुआ तथा अब इसमें 13 सदस्य हैं दोस्तों।
इन 13 सदस्य देशों के नाम हैं, आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके अगर मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यानी कि खाड़ी देशों का जो ग्रुप है, इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोप के अंदर है। ओपेक विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता, 40% प्रोडक्शन करता है, और इसके सदस्यों का निर्यातक वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। यानी जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें इसकी 60% हिस्सेदारी है। अब ऐसे में भाई ओपेक कंट्रीज का जो माई बाप है सऊदी अरब, उसको अगर माई बाप के पेट में दर्द हो रहा तो पूरा ओपेक के पेट में दर्द हो रहा। तो जैसे ये पता लगा सऊदी अरब को कि भाई भारत सस्ते दाम पर तेल खरीदकर इसको स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो हमारे इकोनॉमी के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओपेक जो देश है इनकी खूबी है, जब भी दुनिया को ज्यादा कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं और कहते हैं भाई देखो इस समय तो हमारे पास कच्चा तेल है नहीं, हाँ अगर आपको तेल चाहिए तो जो हमारे पास स्टोर में तेल रखा वो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा। मतलब अगर डिमांड ज्यादा है तो ये पट्टे सप्लाई ज्यादा नहीं करते, सप्लाई कम कर देते हैं और फिर भारी भरकम मात्रा में तेल बेचते हैं। तो इनकी इस मोनोपोली को, इनकी इस चाल को रोकने के लिए भारत अब जगह जगह पर क्या स्टोरेज सर्च कर रहा है, जिससे ये परेशान है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको, निर्णय IAS 2025 हिंदी बैच के लिए, इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों आपको। इस बैच के बारे में यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा आपको जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले कुछ एजुकेटर की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कॉपी मेंस की कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी यहां पर अवेलेबल है। यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको। मतलब ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है तीनों स्टेज की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। गूगल फॉर्म इस सब्सक्रिप्शन को लेते हुए अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो की PDF आपको मुहैया हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।